सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाले है। अब मेरे साथ मिलकर खुदा का कलाम सीखते हैं। खुदा आपको अपनी तमाम बरकत से नवाजे। आज की वीडियो का मौजू है नए अहदनामा में 5 आसमानी ताज। जी हाँ, नए अहदनामे में 5 आसमानी ताजों का जिक्र किया गया है जो ईमानदारों को बतौर अजर अता किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक ताज के बारे में सुना हुआ है, वो है हमेशा की जिंदगी का ताज, और अक्सर गुफ्तगू में लोग इसका जिक्र भी करते हैं, लेकिन आज आप मेरे साथ मिलकर सीखने वाले हैं 5 आसमानी ताजों के बारे में। सबसे पहले एक यूनानी लफ्ज जिसका तर्जुमा ताज किया गया है वो है स्टेफनोस। इस लफ्ज का माखज स्टीफनस शहीद का नाम है और इसके मानी है शाही तमगा, एक ऐसा इनाम जो अवामी खेलों में दिया जाता है या फिर आम तौर पर अजाज की अलामत है। कदीम यूनानी खेलों के अंदर एक माला या पत्तों से बना हुआ एक ताज खेलों के मुकाबले में जीतने वाले शख्स के सर पर पहनाया जाता था। इसी तरह खुदा नए अहदनामे के अंदर इस किस्म के एक खास अजर या अजाज का वादा ईमानदारों के साथ करता है। पहला करंथियों 9 बाब आयत नंबर 24-25। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही रह जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। आमीन। जी हाँ, कभी ना मुरझाने वाला अबदी ताज। इस जमीन पर मौजूद हर एक चीज गलने सड़ने वाली है और एक दिन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह हमें ये तहरीक देता है कि इस जमीन पर अपने लिए माल जमा ना करें जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ये बात पलूस रसूल की तरफ से बयान करदा उसी मुरझाने वाले सेहरे के मुतरादिफ है जो बहुत जल्द मुरझाने और फिर टूट कर बिखरने वाला है। लेकिन आसमानी ताज ऐसा हरगिज नहीं है। आसमान पर कायम रहते हुए हम ऐसी आसमानी मीरास को हासिल करेंगे जो गैर फानी, बेदाग और लाजवाल है। पहला पतरस पहला बाब आयत नंबर 4। ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मीरास को हासिल कर। दूसरे नंबर पर ताज है खुशी का ताज। पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब 19 आयत। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? आमीन। पलूस रसूल फिलिपियों 4 बाब की आयत नंबर 4 में हमें बताता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आमीन। उन सभी खूबसूरत बरकत के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में अता की हैं। इस जिंदगी में खुशी मनाने के लिए हमारे पास किसी भी दूसरे इंसान से बढ़कर वजूहात मौजूद हैं। लूका 15 बाब की आयत नंबर 7 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आसमान पर भी खुशी मनाई जाती है। आसमान पर खुशी का ताज हमारा अजर होगा, जहाँ पर मुकाशफा 21 बाब की आयत नंबर 4 में लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, न आहो नाला, ना दर। पहली चीजें जाती रही। आमीन। तीसरे नंबर पर जो ताज है वो है रास्तबाजी का ताज। दूसरा तिमोथियस 4 बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। ये ताज खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी की वजह से हमारी मिरास है और खुदावंद यीशु मसीह ही हमें इसका हक अता करते हैं, और यीशु के बगैर हम किसी कीमत पर यह ताज हासिल नहीं कर सके। इसको सिर्फ और सिर्फ रास्तबाजी के जरिए से ही हासिल किया और अपने पास रखा जा सकता है, न कि किसी तरह की धौंस या धांधली के जरिए से, जैसे अक्सर दुनियावी इनामात और अजाजात हासिल कर लिए जाते हैं। ये एक अब्दी ताज है जिसका वादा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ किया गया है जो खुदावंद से प्यार करते हैं और बड़ी आरज़ूमंदी के साथ उसके ज़हूर के मुंतज़िर हैं। हमें दुखों को बर्दाश्त करने, हौसला शिकनी, इज़हार आसानी, तकलीफों और हत्ता कि अपनी मौत के दौरान भी ये बात हमेशा मालूम होनी चाहिए कि मसीह के साथ हमारा अजर अबदी है।
फिलिपियों 3 बाब आयत नंबर 20 में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतजार में हैं। ये ताज उन लोगों के लिए नहीं जो अपने अंदर खुद रास्ती का एहसास लिए फिरते हैं और अपने कामों पर इन्हिसार करते हैं। ऐसा रवैया हमेशा ही खुदसरी और तकब्बुर को जन्म देता है, न कि खुदा की हजूरी में रहने की शदीद आरज़ूमंदी। चौथा ताज जलाल का ताज है। पहला पतरस 5 बाब आयत नंबर 4 में लिखा है, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। यहाँ पर अगरचे पतरस कलीसिया के बुजुर्गों से बात कर रहा है, लेकिन हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम सब जो खुदावंद के ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, हम सभी को उसकी तरफ से ये ताज अता किया जाएगा। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज़ फजल बहुत ही दिलचस्प है और ये खुदा की अपनी ज़ात, उसके अपने कामों की तरफ इशारा करते हैं। ये खुदा के अजीम जलाल और उसकी तजल्ली के मुतल्लिक़ है। स्तिफनस को याद करें जो संसार होने के मौका पर भी आसमान पर खुदा के जलाल को देखने के काबिल था। इमाल 7 बाब की आयत नंबर 55 और 56 में लिखा है, मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। यह लफ्ज हम पर इस बात को भी वाज़ेह करता है कि वो सारी प्रस्तिश वस्ताइश जो हम खुदा के हुजूर में गुज़रानते हैं, उसका हकीकी मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ खुदा खुद ही है, क्योंकि वो खुद एक जलाली ज़ात है, क्योंकि वो आसमान में दाखिल होंगे और मसीह के हम शक्ल बने। पलूस रसूल इस बात को रोमियो 8 बाब आयत नंबर 18 में बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान करता है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। 5वें नंबर पर ताज है जिंदगी का ताज। मुकाशफा 2 बाब आयत नंबर 10, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। ये ताज सभी ईमानदारों के लिए है, लेकिन ये उन सबको ज्यादा अजीज है जो दुख उठाते हैं, यीशु के लिए मिलने वाली इज़ार आसानी का बहादुरी के साथ सामना करते और हत्ता के मौत को भी कबूल करते हैं। कलाम मुकद्दस में अक्सर लफ्ज़ जिंदगी खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। यीशु ने ये बात कही थी कि यूहन्ना 10 बाब आयत नंबर 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। जिस तरह हवा, खाना और पानी हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए लाजमी है, यीशु हमें वो सब मुहैया करता है जो हमारी रूहानी जिंदगियों के लिए लाजमी है। यीशु ही वो ज़ात है जो हमें आब हयात मुहैया करते हैं। वो खुद जिंदगी की रोटी है। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीनी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास वो हैरत अंगेज वादे हैं जो लोगों के साथ किए गए हैं, जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आते हैं। पहला यूहन्ना 2 बाब की आयत नंबर 25 में लिखा है, और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। याकूब हमें बताता है कि जिंदगी का ताज उन सब के लिए जो खुदा से प्यार करते हैं। याकूब 1 बाब आयत नंबर 12 में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अभी सवाल ये आता है कि हम खुदा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते हैं। यूहन्ना रसूल हमारे लिए इस सवाल का जवाब देता है। पहला यूहन्ना 5 बाब आयत नंबर 3 में लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं है। खुदा के फर्जंद होने के नाते हमें उसके हुक्मों पर हम अमल करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हर वक्त उससे वफादार रहते हुए उसकी ताबे फरमानी करें। तो जब हम अपनी जिंदगी के नागुज़ीर मसाइल, दुखों, दिली परेशानियों और इज़ारसानियों का सामना करते हैं, ऐसे में हम जब तक भी जिंदा रहते हैं हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ते हुए इब्रानियों 12 बाब की आयत नंबर 2 और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। और जिंदगी के उस ताज को हासिल कर जो हमारा मुंतज़िर है। दुआ करता हूँ कि खुदा हम सबको ये तौफीक दे कि हम ये 5 ताज हासिल करने वाले बने। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा का कलाम अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर किया करें। खुदा आप सबको अपनी तमाम बरकतों से नवाजे। आमीन।